Good morning, children. Today I explained this chapter in live class, but there are many girls who did not join the class. So I'm just repeating and I'm sending the video. सावित्री बाई फुले, ये स्त्रियों के लिए जिसको हम कह सकते हैं प्रातः स्मरणीय है। इन्हें सुबह उठकर यदि प्रतिदिन हम इनका स्मरण करें, जैसे कि हम ईश्वर का करते हैं, तो स्त्रियों के लिए यह प्रातः स्मरणीय है, यानी ईश्वर के तुल्य है, क्योंकि इन्होंने अपना सारा जीवन स्त्रियों के विकास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए समर्पित किया था। So we will continue with the chapter. शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। यहाँ पर यह बतलाया गया है कि शिक्षा पर सभी का अधिकार है और हमारे समाज में चिल्ड्रन आज भी कुछ ऐसे समुदाय हैं जहाँ पर लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है। और यदि स्त्रियों की और लड़कियों की बात करें तो उन्हें तो और ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। इन्हें आज वर्तमान में भी राजस्थान के कुछ ऐसे भाग हैं जहाँ पर लड़कियों को आज भी पीछे रखा जाता है। बल्कि ऐसा लड़कियां पैदा होती हैं तो उस घर में रोते हैं लोग। कितना गलत है कि लड़कियों को ऐसा माना जाता है, या फिर जिसको कि कैसे कह सकते हैं निकृष्ट माना जाता है। और कौन मानता है? स्त्रियां ही मानती हैं। उस घर की स्त्री ही जब लड़की पैदा होती है तो कई बार तो उन्हें मार डाला जाता है। और जब ऐसी इतने उन लोग यदि क्रूर नहीं रहे तो लड़की पैदा होने पर उस घर में रोते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी जगह हैं जहां पर आज भी लड़कियों को इतनी ज्यादा परेशानी और अवरोध झेलना पड़ रहा है। अब इस पाठ में जिस व्यक्ति का, जिस स्त्री का यहाँ पर योगदान वर्णित किया गया है वो है सावित्री बाई फुले। इस स्त्री ने अपना सारा जीवन स्त्रियों के लिए समर्पित किया और जो निचली जाति के लोग थे उनके लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, उनके उत्थान के लिए, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, समाज में उन्हें सम्माननीय स्थान दिलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन, जिसको हम कह सकते हैं, समर्पित कर दिया। फर्स्ट पैराग्राफ, ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत, ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित् पाठशालायाः वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति, एक शिक्षिका घर से पुस्तकें लेकर चलती हैं। आदाय यानी लेकर, पुस्तकानि आदाय यानी पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई प्रस्तरखंडम यानी पत्थर के टुकड़े क्षिपति यानी फेंकता है। चिल्ड्रन, क्योंकि यह महिला स्त्रियों को पढ़ाती थी, स्त्रियों के लिए उन्होंने कन्या पाठशाला खोला था, इसलिए उस समय के समाज ने इन्हें इतना परेशान किया कि जब वह सड़क पर चलती थी तो लोग उसके ऊपर धूल फेंकते थे। सड़क पर चलती हुई स्त्री का ऐसा अपमान कोई सहन नहीं कर सकता। लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन फिर भी वो जो स्त्री थी वो इतनी दृढ़ संकल्प थी कि लोगों के इस प्रकार के तिरस्कार के बावजूद वह अपने लक्ष्य से थोड़ी सी भी विचलित नहीं हुई। यह बहुत बड़ी बात है।
हमारा यदि कोई सड़क पर थोड़ा सा भी अपमान कर दे तो हम कितने ज्यादा विचलित हो जाते हैं, होते हैं ना। हमारे अंदर क्रोध आता है, हम अपना आपा खो बैठते हैं, हमारे मुंह से जो निकलने वाले शब्द रहते हैं वो भी क्रोधपूर्ण ही रहते हैं। क्योंकि स्त्रियों का ऐसा अपमान कभी नहीं होता कि सड़क पर चलती स्त्री पर कोई धूल फेंक रहा है, जानबूझकर कोई उन्हें पत्थर मार रहा है। और ऐसे एक या दो नहीं, बहुत सारे। जब तक वो पाठशाला नहीं पहुंच जाती तब तक उसके ऊपर सड़क पर चलने वाले लोग धूल और पत्थर फेंकते थे, यानी जो उनके हाथ में है वही फेंक कर उन्हें मारकर उसका तिरस्कार करते थे। इतना तिरस्कार उन्होंने सहन किया। परम, परम यानी लेकिन, सा यानी वह, परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। इतनी ज्यादा उनके अंदर दृढ़ निश्चय था, इतना सुदृढ़ निश्चय था कि इतना होने पर भी वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, बल्कि स्वविद्यालय, अपने विद्यालय में कन्या भी ही यानी लड़कियों के साथ सविनोदम आलपंती, हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई सा अध्यापने संलग्ना भवती, वह उन्हें पढ़ाने में जुट जाती है। चलो सोच कर देखिए कि ये कैसी कैसी परिस्थिति थी उस स्त्री के ऊपर जिसने लड़कियों को पढ़ाने का जिम्मा उठाया, जिसने यह समाज के विपरीत जाकर काम किया कि वह लड़कियों को शिक्षा प्रदान करेंगी। उसने स्वयं यह कार्य चालू किया, एक विद्यालय बनाया, वह उसमें स्वयं पढ़ाने जाती थी। और जब उन्हें पढ़ाने जाती थी तो मार्ग में लोग उन्हें, जो अनाप शनाप बोलना तो बहुत दूर की बात है, कि बोलना तो चलो ठीक है, लेकिन लोग उन्हें पत्थर फेंकते थे, उनके ऊपर धूल फेंकते थे, उन्हें तरह तरह से शब्दों से भी अपमानित करते थे। तो इतना सब कुछ होने पर भी वो विचलित नहीं होती, बल्कि स्कूल में जाकर, अपने विद्यालय में जाकर लड़कियों के साथ हंसी मजाक, यानी लड़कियों के ऊपर इस बात का उन्होंने बिल्कुल भी भार नहीं दिया कि देखो मैं तुम्हें पढ़ाने आती हूँ तो मेरे साथ कैसा व्यवहार होता है, बल्कि उन्होंने अपना दुख, अपने कष्ट या फिर अपना तिरस्कार कभी भी जाहिर नहीं किया, बल्कि लड़कियों के साथ हंसी मजाक करती हुई, बातचीत करती हुई वह उन्हें पढ़ाने में जुट जाती थी। तस्याः स्वकीयम अध्ययनम अपि सहैव प्रचलति, उसका अपना भी अध्ययन साथ में चलता था, यानी वो पढ़ाती भी थी और खुद भी पढ़ती थी। का इयम महिला, कौन है यह महिला, अपि यूयम इमाम महिलाम जानीत, क्या तुम सब इस महिला को जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नाम दिया, यही है महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। चिल्ड्रन, यदि ये नहीं होती या फिर किसी ने भी महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा नहीं उठाया होता तो आज जो वर्तमान में स्त्रियों की दशा दिख रही है, इन्हें स्त्रियां भी कैसी हैं, तो बड़े पदों पर आसीन है, बहुत ज्यादा शिक्षित है और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर भी संभालती है और अपनी नौकरी भी करती है। तो आज स्त्रियों की ये जो सशक्त स्थिति है उस किसके कारण है, तो सिर्फ सावित्री बाई फुले के कारण। तो ये हमारे लिए कितनी ज्यादा आदरणीय है। नाउ सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नी स्थाने सावित्री अजायत, कि जनवरी माह के तीसरे दिन यानी 3 जनवरी को 1831 ख्रीस्ताब्द यानी ईस्वी में, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी सन उसको हम कहते हैं ईस्वी, 3 जनवरी 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नाम के स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्याः माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी इति अभिहितौ, उनकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई था और पिता का नाम खंडोजी ऐसा था।
नववर्ष देशीया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। जब वह 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। यानी उस समय 1800 शताब्दी में एक और कुप्रथा प्रचलित थी हमारे देश में, वह थी बाल विवाह। जब सावित्री सिर्फ 9 वर्ष की थी तब उनका विवाह हो गया। सह अपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत्। किनके साथ हुआ उनका विवाह? ज्योतिबा फुले के साथ। और वह भी सह अपि यानी वह भी तदानीम यानी तब त्रयोदश वर्ष कल्पः एव आसीत्। त्रयोदश यानी होता है 13। वे भी उस समय 13 वर्ष के ही थे। यानी ज्योतिबा भी 13 वर्ष के थे और सावित्री 9 वर्ष की। यतो हि सह स्त्री शिक्षायाः प्रबल समर्थकः आसीत्। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। क्योंकि वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। कौन? ज्योतिबा फुले, सावित्री के पति जिनके साथ उनका विवाह हुआ, वे स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन करने की अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती यानी बहुत उत्साहित हो गई, वह जिज्ञासा और ज्यादा बढ़ गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषाया अध्ययनम अपि कृतवती। और इस यहाँ से उसने जिद करके, साग्रह यानी जिद करके, आग्रह पूर्वक अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। यानी उसने हिंदी सीखी, संस्कृत सीखी और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजी भाषा भी सीखी। नेक्स्ट पैराग्राफ। 1848 तमे ख्रीस्ताब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। यानी जिसके लिए उन्हें प्रताड़ित किया था, वह विद्यालय उन्होंने कब खोला था? 1848 ईस्वी में। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तब वे केवल 17 वर्ष की थी। और 1851 तमे ख्रीस्ताब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालयः आरब्धः। और 1851 वर्ष में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय के समाज में छुआछूत की प्रथा बहुत ज्यादा फैली थी। यानी जो शूद्र जाति के लोग होते थे उनका स्पर्श वर्जित था, तो उनके घर की लड़कियों को पढ़ाने के लिए ने सावित्री उस समय भी कितनी जिसको हम कह सकते हैं ब्रॉड माइंडेड, कि वह छुआछूत नहीं मानती थी। उन्होंने जो अछूत लोग थे, जो तिरस्कृत थे, जो निम्न समुदाय के लोग थे, निम्न समुदाय का मतलब है कि जो वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों का काम पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान करना था, ठीक है। क्षत्रियों का काम देश की रक्षा, वैश्य का काम था व्यापार करना और शूद्र का काम था समाज में गंदगी उठाना यानी सफाई करना। तो जो शूद्र समाज था, क्योंकि उसके काम को घृणित माना जाता था और इसलिए लोग उन्हें अछूत मानते थे, उनका स्पर्श भी नहीं करते थे। तो ऐसे घरों की लड़कियों के लिए उन्होंने पृथक्तया यानी अलग से एक दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया। Children, those who have attended the class, they have to revise this and others have to go through it. I told you in the next live class I'll ask you नीति नवनीतम के श्लोकों के अर्थ और इस पाठ के शब्दार्थ। Okay, so this is enough. We'll continue.